ले भिखारी, खा लियो। मैम साहब, अरे मैम साहब सुनिए, अरे सुनिए तो मैम साहब, अरे मैम साहब, अरे मैम साहब, अरे मैम साहब सुनिए तो। अबे तो यहाँ तक मेरा पीछा करते हुए आ गया। तब से देख रही हूँ, मुझे आवाजें लगाए जा रहे हैं। क्या है? नहीं मैम साहब, आप गलत समझ रही है। मुझे नहीं, ये खाना नहीं चाहिए। खाना नहीं चाहिए था? अबे देख, मेरे पास ना कोई पैसा वैसा नहीं है, खाना ही खा ले चुपचाप। अरे नहीं, खाना नहीं चाहिए था। ये जो फोन आप हाथ में लिए ना, ये चाहिए था मुझे। नहीं, ये फोन क्यों दूं मैं तुझे? मैम साहब, वो थोड़ा जरूरी बात करना था, इसीलिए फोन चाहिए था। अगर तू मेरा फोन लेके भाग गया तो तुझ पे मैं कैसे भरोसा करूं? अरे मैम, माँ बाबू जी की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं आपका फोन क्यों लेके भागूंगा? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपका फोन लेके भागूंगा तो एक काम कीजिए ना, एक नंबर मिला दीजिए और स्पीकर पर बात करवा दीजिए। मुझे घर पे बात करना है, जरूरी बात है। चल ठीक है, ले बात कर ले, फोन दे देना। धन्यवाद मैम साहब। हेलो भैया, प्रणाम। हाँ बोल, क्या हुआ? भैया मैं शहर में आया था ना, तो स्टेशन से मेरा बैग, बटुआ और यहाँ तक कि ना मेरा पर्स भी चोरी हो गया। मेरे पास पैसा नहीं है किराए के लिए। आप 500-1000 रुपया भेज देंगे ना तो आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। अभी तुझे 2 दिन शहर में गए हुए हैं तो तेरी अकल ठिकाने हो गई। और हाँ, तुझे कोई पैसे वैसे नहीं दूंगा मैं। बहुत अकड़ में निकला था ना घर से कि मैं शहर जाऊंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा। क्या हो गया? अब कमा लिए पैसे, जाते जाते पैसे भी चोरी करा दिए। मुझे अच्छे से पता है तू इस टाइम पर झूठ बोल रहा है। घर वापस आना चाहता है ना? हाँ, अरे नहीं भैया, आप गलत सोच रहे हैं। मैं घर आने का कोई बहाना नहीं ढूंढ रहा हूँ। आप बात को समझिए ना, बटुआ, पर्स, बैग सब चोरी हो गया। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। आप 1000 मत भेजिए, बस 500 भेज दीजिए। मैं वहाँ पर जहाँ पर काम मिलने वाला है ना, वहाँ चला जाऊंगा ना, तो कमा के आपको भेज दूंगा। 5 की जगह 5000 भेज दूंगा। आप बस भेज दीजिए, आपका बहुत बहुत एहसान रहेगा। आप नहीं समझिएगा तो कौन समझेगा मुझे? बस सुन मेरी बात, जिस अकड़ में तू घर से निकला था ना कि मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, मेरे पास नहीं है तुझे देने के लिए 1 भी रुपया। और जा किसी और से ले ले 500 रुपए, मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। चल रख फोन। भैया काट दिया लगता। मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या हो गया? तुम अपने भैया से पैसे मांग रहे थे, कोई दिक्कत विक्कत है क्या? मैम साहब, क्या बताएं आपको, शहर में नौकरी का तलाश के लिए आया था। अरे एगो एजेंट का फोन आया था नौकरी देने के लिए, बस उसकी बात में आके हम शहर में आए थे। और यहाँ तक कि स्टेशन पर मेरा बैग, पर्स, फोन, बटुआ सब चोरी हो गया। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। और जो नौकरी देने वाला था उसको भी इतना फोन मिला, मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है, घर भी नहीं जा सकते। अब शहर नया नया सा, अब कहाँ रहे, क्या खाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अरे इतना तो ध्यान रखा करो, ये जो फोन पे नौकरी वगैरह देने के लिए चूना लगाते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहा करो। तुम इन्हीं लोगों की बातों में फंस गए। अरे मैम साहब, हम लोग गरीब आदमी हैं। छोटा सा भी कोई दिलासा देता है ना, तब उसकी बात में आ जाते हैं। और मेरा ना मती मरा गया था कि उसकी बात में आ गए। यहाँ तक वो हमसे बोला था कि 50,000 रुपया ऑनलाइन करवा दो नौकरी के लिए। तो वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता, हम 50,000 रुपया भी उसको भिजवा दिए थे। अब फोन नहीं उठा रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि हमारा पैसा भी डूब गया और साथ में हमारा किस्मत भी। लेकिन तुम्हारे भैया तुम्हें पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं, ये समझ नहीं आया मुझे। मेरा मतलब है, तुमने फोन पे उन्हें अपनी मजबूरी भी बताई, उसके बावजूद भी वो मना कर रहे हैं। मैम साहब, क्या बताएं आपको, घर पे बैठे रहते थे, खाते थे, घर का काम करते थे, यहाँ तक कि खेती भी करते थे। लेकिन जो हमारी भाभी है ना, उनको पसंद नहीं आता था हमारा ऐसा रहना। वो बार बार ताना मारती थी कि एकदम घोड़ा जैसे हो गया, घर पे बैठ के खाता है, सोता है, कुछ करता नहीं है। तो हम भी जिद में आ गए। अरे हम पढ़े लिखे, हम सोचे जाएंगे शहर, नौकरी करेंगे और कमा के उनके मुंह पर पैसा फेंक देंगे। लेकिन मेरे भैया ने मना किया कि नहीं छोटे, तू शहर में मत जा कमाने के लिए। लेकिन हम बोले नहीं भैया, आप हमको जैसा समझते हैं हम बिल्कुल नहीं है। हम साबित करके दिखाएंगे कि हम भी पैसा कमा सकते हैं। और घमंड में आके यहाँ पर फंस गए। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, कहाँ तक पढ़ाई की है तुमने? मैम साहब, हम ना वो अपने गांव से ना एक महाविद्यालय, वहाँ से ना स्नातक हिंदी मीडियम से किया है। अच्छा, इसका मतलब तुमने बीए किया है। और शहर में किस नौकरी के लिए आए थे तुम? अरे हम 2 साल इससे पहले ना बॉम्बे में ना सुपरवाइजर का जॉब किया था, एगो फैक्ट्री में। 20,000 सैलरी भी मिल रहा था, बहुत बढ़िया काम करते थे। तो जो एजेंटवा फोन किया था ना, वो हमसे बोला था कि सुपरवाइजर का काम है, शहर में आ जाओ, दिलवा देगा। तो हम सोचे कि काम तो हम जानते ही हैं, पहले से आ जाते हैं करने के लिए। लेकिन वो साला चोटा था, पूरा पैसा लेके भाग गया। अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पापा की फैक्ट्री है और वहाँ पर सुपरवाइजर की जरूरत भी है। तो तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात वहाँ कर लूंगी। और यहाँ तक कि तुम्हें 25,000 रुपये सैलरी भी मिलेगी। लेकिन तुम्हें अपना काम ईमानदारी से करना होगा, ताकि कल को मेरे ऊपर कोई बात ना आए।
अरे मैम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो देवता बन के हमारी जिंदगी में आई। अरे मैम साहब आप मुझे नौकरी दे रही हैं, मैं आपका एहसान ना कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन मैम साहब एगो दिक्कत है, अब शहर में नया नया हूँ, रहना खाना का भी व्यवस्था हो जाता तो बहुत बहुत आभार होता आपका। गुड, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ पर तुम्हारे रहने की भी व्यवस्था है, और रही बात खाने पीने की, वहाँ पर कैंटीन भी है, तुम वहाँ से खा पी लेना, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा तो सारा दिक्कत दूर हो गया, रहने का भी व्यवस्था हो गया, खाने का भी। अगर आप हमें ना 20,000 भी देंगे ना तो हमें कोनो दिक्कत नहीं है। आप हमें 20,000 दीजिएगा, बस ये बता दीजिए कब आके हमको ज्वाइनिंग करना है। जब बोलोगे क्या, कल सुबह ठीक 9 बजे फैक्ट्री पे आ जाना और आते ही अपना काम स्टार्ट कर देना। अरे 9 बजे का होता, हम 8:30 बजे पहुँच जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए मेरे घर चलो, तुम्हें देख के ऐसा लगता है तुमने कुछ दिनों से कुछ खाया नहीं है, तुम्हें खाना पीना खिला देती हूँ। मैम साहब मुझे माफ कर दीजिएगा, छोटे में बड़ी बात भूलना चाहता हूँ। हमारी वजह से आप इतना ही परेशान हो गई है, और हम जैसा गरीब अब आपके घर जाएगा तो आप और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। मैं ज़्यादा परेशानी आपको नहीं दे सकता, रात भर की बात है, कहीं भी रुक जाऊंगा और जो रूखा सूखा मिलेगा वो खा लूंगा। कल मिलता हूँ ना आपसे फैक्ट्री में। अच्छा, तो अब तुम मेरी बात भी नहीं मानोगे, ठीक है? तो फिर मैं एक काम करती हूँ, इस नौकरी के लिए भी तुम्हें सजेस्ट नहीं करती हूँ, तुम देख लेना अपना। अरे नहीं मैम साहब बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं चल रहा हूँ आपके साथ घर पे, आप जो दीजिएगा ना खाने को खा लूंगा, बस नौकरी चाहिए मुझे, दे दीजिए। गुड, चलो मेरे साथ घर पे।